फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने बात करी थी कि कैसे चाइना का हैवी अटैक हेलीकॉप्टर टेस्टिंग में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे रिलेटेड कुछ वीडियो क्लिप्स और फोटोग्राफ्स आई थी जो कि हमने आपके साथ शेयर करी थी। तो उसके नेक्स्ट डे ही एक और वीडियो और फोटो दिखाई दिया है और इस बार ये इनके कैरियर लॉन्च्ड एवैक्स का है, जिसे KJ-600 कहा जाता है। तो ये पहली बार होगा कि इनके एवैक्स का इतना क्लियर वीडियो दिखाई दिया है और वीडियो में क्लियरली ये एयरक्राफ्ट नॉर्थरॉप ग्रमन के E-2 हॉकाई की हूबहू कॉपी नजर आता है। तो E-2 हॉकाई एक 1960s का डिज़ाइन है, पर इफेक्टिव है, प्रैक्टिकल है और अभी जो सबसे लेटेस्ट वर्जन इसका इस्तेमाल किया जाता है इसे E-2D कहा जाता है, जहां पर एयरक्राफ्ट के कॉकपिट को भी इम्प्रूव किया गया है, रडार इम्प्रूवमेंट है, साथ ही साथ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी भी ऐड करी गई है, जिसकी वजह से जो एयर टाइम है इस प्लेटफॉर्म का वो बढ़ गया है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि चाइना द्वारा एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा रहा है, जिसे टाइप 003 या फिर फुजियान कह दिया जाता है। तो ये एक कैटोबार कैरियर है जो कि EMAS को यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च असिस्टेंस को यूज़ करता है, जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट कैरियर हैवी एयरक्राफ्ट्स को भी लॉन्च करने में सक्षम होगा। और इसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने के लिए चाइना द्वारा KJ-600 एवैक्स को बनाया जा रहा है। तो ये एवैक्स एक्चुअली फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जब एक्चुअल एयर टू एयर कॉम्बैट होती है तो वहाँ पर एवैक्स का रोल काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। पूरी बैटलफील्ड की जो पिक्चर है ये एवैक्स पेंट करने में सक्षम होता है और डेटा लिंक के थ्रू डिफरेंट फाइटर प्लेटफॉर्म को पहुंचाता है, जिसकी वजह से जो एयर टू एयर कॉम्बैट है उसमें बहुत बड़ी सहूलियत मिलती है। तो एक तरीके से ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं। तो जो भी स्क्वाड्रन फुजियान से ऑपरेट करेगा उसके लिए ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा और इनकी पावर को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करेगा। हमारे केस में क्योंकि हम स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे द्वारा रशियन का 31 हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है जो कि एवैक्स की तरह एक्ट करते हैं। दोनों जगह डिफरेंस ये है कि पहली बात तो एंड्योरेंस, स्पीड और रेंज का डिफरेंस है। हेलीकॉप्टर ज़्यादा कवर नहीं कर पाएगा एक फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में। साथ ही साथ एक ज़्यादा बड़ा रेडार जो है ये KJ-600 पर लगा है, जहां पर रेंज भी आपको कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो KJ-600 में जो रेडार इस्तेमाल किया गया है इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। यहाँ पर ये पता है कि ऊपर जो डिस्क लगी है इसमें 3 एंटीना माउंट है जो कि AESA रेडार है और मोस्ट लाइकली ये 270 से 400 किलोमीटर की रेंज पर टारगेट को स्कैन करने में सक्षम होंगे, जो कि एक बड़ा ऑपरेशनल बूस्ट चाइना के कैरियर ऑपरेशन में देगा। तो फिलहाल के लिए जो वीडियो और फोटो निकलकर सामने आई है इसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये जो KJ-600 है ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग परफॉर्म करने में सक्षम है। बाकी इनकी एंड्योरेंस पर भी डाउट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं ये चाइनीज मेड वोजियांग 6C टर्बोप्रॉप इंजन्स हैं, जो कि एक्चुअली बेस्ड हैं सोवियत एरा के एवशेंको AI-20 टर्बोप्रॉप इंजन्स पे, जो कि रशियन AN-12 में इस्तेमाल किए जाते थे और चाइना में लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो अब ये कितने मॉडिफाई किए गए हैं इस पर कोई जानकारी नहीं है। तो इस प्लेटफॉर्म की जो एफिशिएंसी है ये समय ही बताएगा। बाकी ये ज़रूर कोट किया जाता है कि अराउंड 1200 किलोमीटर के आसपास की रेंज इस एवैक्स के साथ मिल जाएगी, पर ये एक्चुअल कॉम्बैट में ही पता लगेगा। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो दिखाई दिया है ये भले पहली बार दिखाई दिया हो, पर ये एयरक्राफ्ट 2020 में ही फ्लाई कर चुका है और तब से इसकी फ्लाइट टेस्टिंग चल रही है। 2023 में ये कहा जा रहा था कि इसके इंटेंसिव ट्रायल्स हो रहे हैं, जिसके बाद इसको सर्विस में इंडक्ट कर लिया जाएगा। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये जो फोटोग्राफ या फिर वीडियो दिखाई दे रहा है ये फाइनल वर्जन हो और सर्विस में इंडक्ट होने के लिए तैयार हो। ऑल्दो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, क्योंकि जो फुजियान है इसके खुद अभी ट्रायल्स चल रहे हैं और कुछ ही समय में इसके सी ट्रायल्स चालू होंगे। सर्विस इंडक्ट होते होते फुजियान को 1 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है और सर्विस इंडक्ट होने से पहले ही फुजियान से इन एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग भी करी जाएगी। तो अभी यहाँ भी समय है, पर फिर भी चाइनीज़ नेवल पावर के लिए ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ऑल्दो ये दूसरे स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट हो पाएंगे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, पर फुजियान के केस में ये डेफिनेटली फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।